कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। ईरान से मुताल्लिक़ अहम फैसलों का इम्कान। इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। आर्मी चीफ समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स, विफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम शरीक होंगे। इजलास 4:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास भी आज ही तलब। काबीना को ईरान के हमले और पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक़ भी की जाएगी। इजलास 5:30 बजे शुरू होगा। इस्लामाबाद में बलोच खवातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा फ्लॉप। डॉक्टर मारंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पर्दा उठ चुका। वो चंद लोगों से मिलकर बलोच खवातीन को गुमराह कर रही थीं। ऐसी हरकतों से भारत का नेटवर्क बेनकाब हो गया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अटकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि मुसल्लह अफ़वाज ने आर्मी चीफ की क़यादत में खुद मुख्तारी चैलेंज करने वालों को भरपूर जवाब दिया। मुसल्लह अफ़वाज ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। हुकूमत बार बार कह रही है लापता अफराद का मसला हल हो रहा है। यकजहती कमेटी की मारंग बलोच का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा में नकाब। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून मारंग बलोच बलोचों के हकूक़ और मज़लूमियत का लिबादा ओढ़कर धरना दे रही है। ताज़ा तरीन वीडियोज़ में देखा और सुना जा सकता है कि मारंग बलोच ईरान में किए जाने वाले स्ट्राइक में हलाक बलोच दहशतगर्दों के हवाले से धरने से खिताब में इक़रार कर रही हैं। पाक ईरान कशीदगी। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने वाली परवाज़ों में 50% तक रिकॉर्ड कमी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने वाली परवाज़ों की तादाद 450 तक रही। आम दिनों में यौमिया 700 से 750 परवाज़ें पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से गुजरती हैं। नून लीग की इलेक्शन ट्रेन का अगला स्टॉप खानेवाल। रेलवे ग्राउंड में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज आज तीसरे इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। बड़ा स्टेज तैयार। जलसागाह में हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। पंडाल में कारकुनों की बड़ी तादाद में आमद जारी। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। पीपल्स पार्टी आज लियाकतपुर में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। पंडाल सज गया। जलसागाह में जयालों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर बाद जलसागाह पहुंचेंगे। कारकुनों को बिलावल के खिताब का शिद्दत से इंतजार। इलेक्शन कमीशन ने 100 से ज्यादा हलकों में बैलेट पेपर्स की छपाई रोक दी। जराये के मुताबिक जिन हलकों के मामलात अदालतों में जेर समाअत हैं उनकी छपाई रोकी गई है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की छपाई रोकी नहीं, अदालती फैसलों तक इल्तवा में डाल दी है। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार देने से मुताल्लिक अहम पेशरफ। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। साइफर ट्रायल के लिए कायम खसूसी अदालत को कलअदम करार दिया। हाई कोर्ट के पास खसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त पेश ज़दा। इद्दत में निकाह से मुताल्लिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर खाबर मानिका को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क दिए। कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में हुआ हो तो बाद में रेगुलाइज हो जाता है। अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो इसमें जुर्म क्या है। साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की नाअहली का मामला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुबैना धांधली का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कासिम सूरी को 2018 में मुबैना धांधली के इल्जाम पर नाअहल किया गया था। साबिक चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने नाअहली के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था। हुक्म इम्तना पर 5 साल तक फैसला नहीं किया गया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी का मामला। विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर।
सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते समाप्त करेगा। जनवरी के तीसरे हफ्ते में इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना थी। वफाकी हुकूमत ने मुकर्ररा वक्त में तौसीक के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 रोज़ा मंदी के बाद कारोबार के आखिरी रोज तेजी। KSE 100 इंडेक्स में 561 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 63,763 पर ट्रेड कर रही है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता 289 रुपए 80 पैसे का हो गया। वज़ीर आला पंजाब से सऊदी सफीर की मुलाकात। नवाब बिन सईदुल अहमद अल मालिकी भी मौसिन नकवी की गैर मामूली रफ्तार के अवामी मंसूबों की तकमील के मोतरफ निकले। सऊदी सफीर का वज़ीर आला की अवामी खिदमात को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जौहर टाउन में खिलाफ वर्जी करने वाले कैफेज की मॉनिटरिंग के लिए टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पहले खिलाफ वर्जी पर जुर्माना करें, दोबारा खिलाफ वर्जी करने पर कैफे को सील कर दिया जाए। से ज्यादा मर्दों को शादी का झांसा देकर लूटने वाली माधुरी पकड़ी गई। खुशाब पुलिस ने मुलजिमा को दुल्हन के रूप में गिरोह समेत कायदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। नसरीन उर्फ माधुरी 8 साल से मर्दों को दुल्हन बनकर लूट रही थी। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों के इनखलाब का सिलसिला जारी। मज़ीद 603 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान शहरियों की तादाद 4,70,999 तक पहुँच गई। पाक फौज की जानिब से शिमाली वज़ीरिस्तान पे यूथ कन्वेंशन का इनेकाद। मीरान शाह में होने वाले कन्वेंशन में बड़ी तादाद में तलबा और तालबात की शिरकत। नौजवान नस्ल को इलाकाई सूरत हाल, दरपेश मुश्किलात, देरपा क़याम अमन, ज़ेर अमल तरक्याती मनसूबों से रोशनास कराया गया। सरगोधा में 2 रोज़ा नारंगी फेस्टिवल का आगाज। सरकारी अफसरान और मेहमानों की खूबसूरत बगियों में ढोल की थाप पर आर्ट्स काउंसिल आमद। मेले का मकसद कीनों की नई इक़साम दुनिया भर में मुतारिफ कराना है। करोड़ पक्का की खास सौगात, अखरोटी सोहन हलवा, ड्राई फ्रूट से सजा हलवा जात और खुशबू में अपनी मिसाल आप। मौसम सरमा में करोड़ पक्का के देसी घी से तैयार खास हलवे की मांग बहुत बढ़ जाती है। मियांवारी का गुड़ सर्दियों की स्पेशल सौगात। मौसम सरमा में खुश जायका गुड़ का इस्तेमाल बढ़ जाता है। सर्दी आते ही दही इलाकों में गुड़ की तैयारी अरूज पर पहुंच जाती है। गुड़ की तैयारी के दौरान भीनी भीनी खुशबू हर किसी को अपनी जानिब खींच लाती है। अपनी आवाज़ से लाखों दिलों पर राज करने वाली गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। महनाज को गज़ल, ठुमरी, नोहा और मरसिया पढ़ने में खुसूसी महारत थी। 10 से ज़ायद फिल्मी और गैर फिल्मी अवार्ड्स हासिल किए।